आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय जी ने कहा था, जयकरण जी आप परेशान न होइए, मैं आपका काम करवाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। वो हुआ। और अब जो कि हमारा मेन मुद्दा है पैसा सर। अब 333 में क्या होता है, सभी भाई हमारे कई कई दिन से कह रहे कुछ नहीं होता, पर वो भी बढ़ेगा। अब तो हमें डूब के कोई एक लाठी का सहारा, तिनका छोड़ो, हमें तो लाठी मिल गई है। अब हम और जोश और खरोश के साथ, भले ही 44 साल का हूँ, पर मैं सबकी दुआएं, सबकी हिम्मत के साथ है, और हम सब लड़ेंगे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपनी जान लगा दूंगा, हमारे साथियों का मानदेय निश्चित ही बढ़ेगा सॉरी सर। और हमारे काले दिन अच्छे दिनों में जरूर सर आएंगे। सर मैं बता दूं, मेरे भीतर जोश और जज्बे की कमी नहीं सर। मैं ठंड में इस ओस में भी बड़ा डिबेट कर रहा हूँ। हमें सर किसी प्रकार का कोई भी राम काज कीने बिना मोहि कहा बिसरी, मेरा ध्येय वाक्य है सर। सर चलिए चलिए, ठंड में आराम करिए और मस्त रहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले आप ही को लिया कि सबसे पहले आपकी बात सुन ले। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि छत पे खड़े रहो इस भीषण ठंड में, पता लगे ट्रांसफर आया है, पैसे तो आए नहीं है, तो बीमार हो गए तो दवा कैसे लोगे? ट्रांसफर से दवा नहीं होगी, डॉक्टर को पैसे चाहिए तब दवा देगा। सर 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 जिन लोगों के साथ 1.5 लाख परिवार की दुआएं हों, जिसके साथ भागीरथ का आप जैसे भागीरथ का आशीर्वाद हो, विक्रम भाई जैसे हमारे मतलब महान महान बल्लेबाज हों, तो उस टीम के छोटे से खिलाड़ी को ठंड में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। हमें ना कुछ धूप लगेगी ना कुछ लगेगा, क्योंकि सबकी दुआएं मेरी छत हैं, और सबकी जो है, सबका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है सर। हमें कोई दिक्कत नहीं सर, ना चिंता ना भय, बस महादेव की जय। जी सर। बिल्कुल ठीक। विक्रम सिंह, अभी सुना आपने जयकरण सिंह को, अभी कुछ ही देर में शिव कुमार शुक्ला जी भी होंगे और आदर्श वेलफेयर के उमेश पांडे जी भी होंगे। तो मेरा अपना मानना है कि विक्रम सिंह, अभी बात सुनी आपने, एक आदेश निकला है, कल विधायक जी ने कहा और भी आदेश जल्दी आएंगे, और इन आदेशों के साथ साथ भी आज भी जो व्यथित लोग थे उनकी पीड़ा कम होती नहीं दिखी। मैं उस सच को बताता हूं, कहने को सब लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन शायद कोई व्यक्ति अपनी कह की बात को, ये लगता है कि हमने अपनी बात को प्रेषित कर दिया। विक्रम सिंह, आज एक अनुदेशक का फोन आया था, वो शायद बांदा या हमीरपुर जनपद के थे। फोन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने, बेचारे ने अपनी पीड़ा से परेशान होकर अपनी बात कहना शुरू की। विक्रम सिंह, मेरे भी गला रुंध गया था, मैं प्रोग्राम करने जा रहा था 8 बजे वाला, लेकिन मैंने प्रोग्राम नहीं किया। उनकी बात, वो 5 बजे वाला, मैंने उनकी बात सुनी और उनसे बात की, और बात करने के साथ साथ जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो उन्होंने अपनी मां से मेरी बात कराई। शुक्ला जी भी आ गए, रमेश मिश्रा जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है सबका। तो जब उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, मैं धन्य हो गया उस मां से बात करके। ऐसा नहीं है, समझाने से और बातचीत करने से कई रास्ते निकल आते। आज पहले दिन जो हुआ उसको देखकर अगर शिव कुमार शुक्ला खामोश बैठ गए होते तो आज ये आदेश नहीं आता। कई लोगों ने कई तरीके के बातें लिखी सोशल मीडिया पर, और शुक्ला जी ने उनका जवाब भी दिया और सार्वजनिक भी कहा, और ये सब सुनने के बाद वो व्यक्ति लगा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे चिंता आम शिक्षा मित्र की थी। जैसे विक्रम सिंह पर रोज कमेंट लिखते हैं, विक्रम सिंह देख लेते हो कुछ कमेंट तो ऐसे जो हम पढ़ भी नहीं सकते, इतने घातक लिख देते हैं जिन्हें पढ़ने में हमें शर्मिंदगी लगती है। तो इन सब के बावजूद भी जब कोई व्यक्ति हौसला बढ़ा के लगा रहे तो इसका मतलब कोई रास्ता निकलने वाला है। जितनी कमियां थी उसमें कुछ परसेंट कल खत्म हो गई, और आर्थिक आ जाने से उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगी। और जिन्हें अपनी बात कहनी है या नहीं माननी है उन पे कभी कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें अपनी बात कहनी होती है। विक्रम सिंह शुक्ला जी भी हमारे साथ है, रमेश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। इस सब के बावजूद भी विक्रम सिंह, अभी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संगठित रहने की जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है।
विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई जयकरण जी और रमेश जी को भी सादर प्रणाम, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों ने कल इतिहास कायम किया है, और इतिहास के पन्नों में 3 जनवरी 2025 दर्ज हो गया। इस देश के इतिहास की बात मैं कह रहा हूं। और अभी जो आप कमेंट की बात कर रहे थे, तो सर, मानव जो है स्वभाव से लालची होता है। अभी आप जो मानदेय की बात, अभी मानदेय बढ़ोतरी का आदेश आएगा तो ऐसे कमेंट करने वाले कहेंगे नियमितीकरण का आदेश कहाँ है, और जिस दिन नियमितीकरण का आदेश आ जाएगा